कर रहे हैं। वहां श्री नामदेव जी महाराज, श्री ज्ञानदेव जी महाराज, श्री सोपान देव जी महाराज, ये बड़े बड़े नाम प्रेमी संत हुए हैं। बड़ी विचित्र विचित्र उनके जीवन में घटनाएं नाम के द्वारा घटी, बड़ी विचित्र वाणी है। एक चोखा मेला नाम के एक भक्त थे, बड़े महाभागवत थे। विठल 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 हर समय जिह्वा से रटते रहते। पंढरपुर के पास ही एक मंगल बेड़ा गांव है, उसी गांव में वो रहते। एक मकान बन रहा था, उस मकान में चोखा मेला जी काम कर रहे थे। मजदूरी करके वो अपनी जीविका चलाते। अचानक वो मकान गिर पड़ा और उसमें चोखा मेला जी दब गए। उनके साथ कई आदमी दब करके पधार गए। उनको उसमें से निकाला गया, काफी समय लगा। सबको निकाला गया, सबकी हड्डियां ऐसे मिल गई थी। अब उसमें यह हुआ कि चोखा मेला जी की कौन सी हड्डियां हैं। तो वहां के सब संतों ने कहा कि चोखा मेला जी कोई साधारण नहीं, भगवान नाम जापक महापुरुष हैं। हड्डी को कान में लगाओ, यदि विठल विठल निकल रहा तो चोखा मेला जी के, दूसरे किसी नहीं निकलेगा। ऐसे उनकी हड्डियों की उनकी हड्डी में निकल रहा था विठल विठल विठल। नामदेव जी महाराज ने कहा चोखा मेला जी की हड्डियों से विठल विठल निकलता होगा। नाम ध्वनि सुनाई दी। जब भक्त भगवान का नाम निरंतर लेता है, चंगा राख तन मन प्राण रहिए नाम में गलतान। इतना नाम जप करो कि नाम द्रवित करके सब अंग नस नाड़ी रोम रोम में समा जाए, तल्लीन हो जाए, तत्परता आ जाए। देखो अर्जुन जी के भी शरीर में रोम रोम में कृष्ण नाम ध्वनि निकलती थी। एक दिन अर्जुन जी सो रहे थे, नींद में उनके मुख से, उनके रोम रोम से ध्वनि प्रकट हो रही, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये आश्चर्य की बात नहीं, नाम जापक सर्वाश्चर्य में होता है। पूज्य पाद से रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड, जब वो शयन में होते थे तो उनकी जिह्वा से और एक आभा उनके वो कुटिया से निकल, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। श्री ध्रुवदास जी लिख रहे, सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। पूज्य पाद से रघुनाथ दास गोस्वामी जी। शरीर से रोम रोम से श्री कृष्ण नाम अर्जुन के प्रकट हो रहा था। नाम को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण भी आए, उनकी पटरानियां भी, नारद जी, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सब आकर सबने सुना, सब नृत्य कर रहे थे अर्जुन जी की महामहिमा में नाम प्रियता को देख करके। भगवान शंकर तो नाचने लगे और अर्जुन को बिल्कुल होश नहीं, गाढ़ निद्रा में, पर रोम रोम से ध्वनि निकल रही थी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। यह है नाम। नाम भीतर बैठ गया, नाम का प्रभाव बैठ गया। हरिराम दास जी महाराज की वाणी में आता है, रग रग आरंभा भय अचंभा छुम छुम भेद भड़ंदा है। अर्थात जिस समय नाम चलेगा तो रग रग से नाम ध्वनि आएगी। आश्चर्य की बात, बिना जपे रोम रोम कीर्तन करेगा। ये तो वाणी है, तो वाणी से नाम बोल रहे, तब तो बस रोम रोम से नाम ध्वनि। इसीलिए कह रहे हैं भय अचंभा छुम छुम भेद भड़ंदा है। अद्भुत नाम का प्रभाव। तल्लीनता मन नाम में, बुद्धि नाम में, इंद्रिया नाम में, प्राण नाम में, शरीर नाम जप करने लगा। शरीर, ये चरण रख दिए तो भूमि बोल रही विठल विठल विठल। श्री तुकाराम जी महाराज, हाँ, कितने महान महान नाम जापक हुए। पवित्र दिव्य देह हो जाती है, नाम मय हो जाते हैं, भगवत स्वरूप बन जाते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में कहते हैं, तस्मिस् तज्जने भेदा भावात्। भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है। यतस्तदीयाहा, क्योंकि वो भगवत स्वरूप हो गए हैं। भगवान के चिंतन में वो भगवत स्वरूप, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जैसे आग में काठ रखो तो अंगार बनकर चमकने लगता है,
काला से काला कोयला आग में रख दो तो वो भी चमकने लगेगा, पत्थर का टुकड़ा रख दो तो वो भी आग बन जाएगा, कंकर ठीकरी सब आग जैसा, ऐसे ही भगवान का नाम आग है। तुम्हारे समस्त कर्म संस्कार भस्म करके महान तेजों में तुम्हें बना देगा। भौतिक वस्तु, काठ, पत्थर, इन सब को चमका देने की सामर्थ्य आग में है, तो भगवान नाम में आप रट के तो देखो। नाम महाराज तो नामी से भी बढ़कर है, नामी से भी बढ़कर है। नाम चेतन को चेत भाई, नाम ते चित्त चौथे मिलाई। चेत जाओ, नाम जप करो, देखो कैसी चेतना जागृत होती है। परम चेतन सच्चिदानंद में प्रभु को वो घसीट कर लाएगा, आपको मिला देगा। समस्या का समाधान तभी जब नाम जप। भाइयों, आप सबसे प्रार्थना है कि आप खूब नाम जप करो। आप सोते हैं, जगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्रियाएं करते हैं, इसी को केवल जिंदगी मान लिए, इसी को सुख मान लिए। भाई नाम जप करो। प्रार्थना कर रहा हूं, देखो महापुरुष जन नाम जप, आप इतना ही जीवन मान लिए, खाया पिया सोया, भोगा कमाया, खाया पिया सोया, बस यही दुर्लभता है मनुष्य देह की। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़े भाग मानुष तन पावा, यही दुर्लभता है। सावधान। एक बड़े विरक्त संत थे, वो नाम जपते थे, कभी किसी से कोई दान नहीं लेते थे और निरंतर नाम जपते थे। उन्होंने बताया, भाई जी को बताया कि मैं जब सोता हूं तो मुझे प्रभु जैसे कोई माँ उठाती है, ऐसे मेरे गर्दन के नीचे हाथ लगा कर रोज उठा कर बैठालते हैं। आप देखो तो, जब के तो देखो प्रभु कितना प्यार करते हैं। मेरे को रोज प्रभु उठाने आते हैं, जैसे माँ से गले में हाथ डाल के उठाती। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भजन ना करने पर ही आश्चर्य लगे। जब सोच की भरी लंगोटी माधव बाबा की धो रहे हैं, अर्जुन जी का रथ हाँक रहे हैं, सेन जी के लिए राजा के यहाँ चरण दबाने जा रहे हैं, भिक्षुक बन करके बलि के हम मांगने जा रहे हैं, आप विचार करो। नाम जापक के लिए प्रभु क्या त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बने हुए हैं, ज्ञानदेव जी के यहाँ सेवक रूप से विराजमान है। मैं खुद अनुमान नहीं कर सकता कि इतना भगवान प्यार करते हैं। इसमें कोई गृहस्थ विरक्त का कारण नहीं है, इसमें कारण है नाम जप। कोई भी भाई बहन हमारे प्रभु का ऐसा प्यार प्राप्त कर सकता है। भाई जी कह रहे हैं आप नाम जप करो, आप पाठ कीजिए, सेवा कीजिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, पर आप प्रधानता नाम जप की रखिए। प्रभु के भजन में लगिए, ऐसे जप में लगिए जैसे किसी के बड़े बेटा हो और परिवार में भी हाल ही हाल उसे नौकरी मिली हो, बढ़िया सुंदर ब्याह हुआ हो, मर गया हो, कितना कष्ट होगा उस मां को, आप सोचो। ऐसे ही हाल में आपकी भक्ति प्रारंभ हुई है और आपकी एक श्वास, एक मिनट चला गया तो आपको इतना दुख होना चाहिए जितना उस मां को दुख हो रहा है। तद स्मरण परम व्याकुलते थी। यहां क्या दुख होता है मतलब नहीं, तो तभी तो समझ में सच्ची बात मानी। ये जो हम आज सत्संग में प्रारंभ में बोल रहे थे, ये वो व्याकुलता है जो भगवत साक्षात्कार कराती है। ये वो प्रश्न है हृदय का जो कहीं चैन नहीं लेने देता, कहीं श्रद्धा नहीं रहने देता। एकमात्र श्री भगवान में, एकमात्र प्रियालाल में, कुछ नहीं। तीर की तरह सीधे भागता है वो प्रभु की तरफ, कुछ नहीं, किसी की कोई हानि नहीं, कोई मर्यादा नहीं, एकमात्र भगवत प्राप्ति। ता वो विकल होकर भागता है, बेपरवाह होकर सच्चिदानंद तत्व की। वो अंदर की भूख होती, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती, किसी के उपदेश की जरूरत नहीं होती। अंदर से वो उपदेश जो प्रारंभ होता है वो बढ़ाता चला जाता है। इसलिए साधक सावधान। देखो कैसी व्याकुलता होनी चाहिए। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। जैसे वो उस मां का बड़ा बेटा नया ब्याह, अर्थात अभी नई बधू है, अभी नई नौकरी लगी थी, सब चकाचक, और वो पधार जाए तो जितना क्लेश उसको होगा उतना उपासक को एक मिनट खाली जाने पर होना चाहिए।
तद स्मरणे परम व्याकुलते, तब जाके रंग आता है भक्ति का। इतनी व्याकुलता हमारे अंदर, क्या व्याकुलता, घंटों निकल जाए प्रपंच की बात करते, कोई व्याकुलता नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे वहीं आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज अभी अभी इसी क्षण, देरी का काम नहीं, क्योंकि हो ही राम को। और नाम जप, आप प्रभु को अपना मान लीजिए, खूब नाम अभी से शुरू कर दीजिए, प्रभु से अपना संबंध जोड़ लीजिए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, हमारी ये बात मान लीजिए, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिनान की। भाई जी महाराज कह रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको बहुत जल्दी अनुभव हो जाएगा। सो प्रिय जाके गति नान की, ये बात पकड़िए, यही हमारी त्रुटि हो रही है। जो हम कह रहे थे कि कौन हमारा सहयोग दे देगा, वो यही बात लाने के लिए कह रहे थे, सो प्रिय जाके गति ना। जब हमें जानते नहीं तो हमारा सहयोग क्या कर दोगे? हमारे तक पहुंच है किसी की? कौन मुझे समझाए, कौन मुझे, मेरे तक पहुंच है? आप बाहर ऊपर तेल लगाओगे, शरीर में इत्र लगाओगे, चंदन लगाओगे, मेरे तक पहुंच कहां है? मेरे तक केवल मेरे प्रीतम की पहुंच है, दूसरे की नहीं। मेरे प्रीतम और मैं एक ही जाति के हैं, वो हमें संभाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं संभाल सकता। गुरु और प्रीतम एक ही हैं, रसिकन सो प्रीतम का है। इसलिए एक बान करुणा निधान की, बैठा लिए हृदय में, बैठालने की बात है। सो प्रिय जाके गतिनान की, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। सो प्रिय जाके गति नान की, अगर कोई और है तो अभी बाधा है। सो प्रिय जाके गति ना आन की, अन्य विश्वास, अन्य आश्रय नहीं, अन्य आशा नहीं। संसार में जितने भी कुटुंबी हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, धन है, संपत्ति है, परिवार है, ये मेरे नहीं है, ये भ्रम है, कोई मेरा नहीं। सच्ची मानिए, अभी आपको स्थिति नहीं है इसलिए आपको लगता है सब सहयोगी हैं, क्योंकि आप शरीर भाव से इसलिए लग रहा है बहुत प्यार कर रहे हैं। कौन प्यार? हमें जानता नहीं तो प्यार क्या कर सकता है? हमारे तक पहुंच नहीं तो सेवा क्या कर सकता है? बहुत सुंदर, फंसो मत। अनन्य चेता सततम अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल केवल मेरे प्रभु हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। हम यहां तक तो आ जाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों न कोई पे नहीं पहुंच पाते, इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। कोई भी मेरा नहीं है, देखो सब वही बोलेंगे। वो जब आती है ना, एक भूमिका होती है, वही भाषा निकलती, चाहे जहां से पढ़ो या ना पढ़ो, वही निकलेगा, वही अनुभव में आएगा। कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, केवल अपनापन प्रभु से, केवल अपनापन। फिर नाम का प्रभाव देखो कैसे होता है, समझ रहे हो? ये नाम का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? एक तो निरंतरता नहीं है, नाम छूटने पर इतनी पीड़ा नहीं है, प्रभु से अपनापन नहीं है, औरों का आश्रय विश्वास अपनापन, इसलिए नाम का रंग नहीं आ रहा जो महापुरुषों में रंग आता है। कईयों से संबंध रखे हुए हैं, धन परिवार को अपना आश्रयदाता माने हुए हैं, नाम लेते हैं, जब मन आया तो ले लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। नाम की अपेक्षा श्रेष्ठ दाम को मान रहे हैं, धन को, भोगों को ले लिया नाम। अगर नाम ले रहे हैं तो भगवान रक्षा करें हमारे धन की, हमारे परिवार की। नाम ले रहे हैं तो लाभ क्या होगा? ये भोग सामग्री मिलेगी, नौकरी लग जाएगी, मुकदमा जीत जाएंगे, पुत्र हो जाएगा, बेटे का ब्याह हो जाएगा। ये नाम जप का जो रंग है, वो सच्चे हृदय से जिसने अपनापन प्रभु से जोड़ लिया, निरंतर नाम रट, ये सब वो मतलब बहुत सूक्ष्म विषय।